ये कठिन समय है। आसमान में पतंग देखकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन चिमनियों से उठता धुआं देखकर दिल बैठ जाता है। हवा में झूमते पेड़ को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि सांस के तौर पर हम जो हवा फेफड़ों के भीतर ले रहे हैं वो ठीक है। ठीक कुछ भी नहीं है। धुएं और शोर के बीच कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? और जो अन्न हम खा रहे हैं उसे कीटनाशकों ने, उर्वरकों ने कितना विषाक्त बना दिया है कौन जाने। जिस पृथ्वी को हम मां कहते हैं उसके हरे हिस्सों को देखकर राहत तो मिलती है, लेकिन फिर ये भी दिख जाता है कि किस तरह से हमारी धरती को रौंदा जा रहा है। और रहीम ने जिस पानी के बारे में कहा कि बिन पानी सब सून, वो भयानक तरीके से प्रदूषित हो रहा है। भूसतह की जलराशियां, जिनमें नदियां भी शामिल हैं, नालों में बदल रही हैं। लेकिन हमला भूसतह के जल यानी कि सरफेस वाटर पर ही नहीं है। भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर की भी दुर्गति हो रही है। फिर वह पानी हैंडपंप का हो या कुएं का या फिर पाइप से होने वाली जलापूर्ति का। 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली, खुशी की शहनाई गूंज उठी, लेकिन जल्दी ही उमंग की डोर कट गई। गांव में जो देश बसता था उसकी हजार समस्याएं थीं। आजाद देश की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे दूर दराज के गांवों और लोगों के पास पानी पहुंचाया जाए। इसके बाद ये चुनौती खड़ी हुई कि किस तरह से जलापूर्ति के तंत्र को बनाए रखा जाए। और फिर वो दौर भी आया कि जब पानी नहीं बल्कि साफ पानी का मसला जोर पकड़ने लगा। ऐसा पानी जो गुणवत्ता की कसौटी पर भी खरा उतर सके, ऐसा जल जो जीवन दे न कि जानलेवा बने। पानी की अशुद्धता से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो मुहिम शुरू की है, उसी के एक हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश में भी तमाम तरह के जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता की जांच और उपचार का महाअभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम। लेकिन इसका सीधा मकसद ये है कि लोग पानी को जांच परख कर पिएं और इस काम को सरकार नहीं, समुदाय ही अंजाम दे। ये कार्यक्रम केवल सरकारी अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों या इंजीनियर्स के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता। इसमें कि जब तक कि हमारी नीचे के स्तर के कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। इनको प्रशिक्षित करेंगे तो प्रत्येक गांव में जो प्रशिक्षित लोग हैं वही पानी को टेस्ट कर लेंगे और उनको पता लग जाएगा कि पानी में कुछ है या गड़बड़ी है, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। भारत सरकार ने इसे सन 2006 में फरवरी के खुशनुमा मौसम में शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रदेश की 52,000 पंचायतों में लागू करने का बीड़ा उठाया है। दूर दराज में बसे आम लोगों तक इस कार्यक्रम की सूचना पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए मई 2006 में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण की रणनीति तैयार की गई, जिसका केंद्रीय संदेश ये है कि जो पानी गांव के लोग पी रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है, और अगर नहीं तो क्या करना चाहिए। तो जो सोए हैं उन्हें जगाने के लिए और जो जाग रहे हैं उन्हें खड़ा कर देने के लिए आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी को जांच परख कर पीने के संदेश रेडियो जिंगलों के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं।
टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के जरिए भी जन जन तक पानी को परख कर पीने की जरूरत को रेखांकित किया जा रहा है। देश में हर साल 4.5 लाख मासूम बच्चे जल जनित बीमारियों से मौत की नींद सो जाते हैं। H2S वॉयल से जल स्रोत की साल में 4 बार जांच करके और ब्लीचिंग पाउडर से असुरक्षित पानी को पीने लायक बनाकर लगभग हर मिनट में होने वाली एक मासूम की मौत को रोका जा सकता है। फील्ड टेस्ट किट से साल में कम से कम एक बार पानी की रासायनिक जांच भी जरूर करें। प्रशिक्षकों और सामान्य लोगों को कार्यक्रम की पूरी जानकारी देने के लिए पुस्तिकाएं, मार्गदर्शिकाएं, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। ये सब राज्य स्तर पर किया जा रहा है। जिला स्तर पर होर्डिंग, दीवारों पर संदेश लेखन, फिल्म शो आयोजित करने की योजनाएं बनाई गई हैं। उधर गांव के स्तर पर जागरूकता शिविर, पेयजल स्रोतों की जांच का प्रदर्शन, समुदाय संचालित स्वच्छता सर्वेक्षण वगैरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पानी को जांचने और सुधारने के इस महाअभियान में हर ग्राम पंचायत में 6 लोगों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। इनमें से जो छठा होगा वो समन्वयक होगा। इन्हें महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, आशा, ANM, आंगनबाड़ी या स्थानीय पाठशाला से चुना जाएगा। इस कारोबार में सरपंच की भागीदारी तो होगी ही। जितने भी कार्यक्रम स्वच्छता के बारे में, जल प्रबंधन की समिति के बारे में जो गांव में बताए जाते हैं, ये इससे काफ़ी भी सुधार हुआ है। गांव की जनता को काफ़ी भी सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा कम लोग भी बीमार होते हैं। कहना पड़ेगा कि यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण दिखता है। ये शिखर नहीं, ग्रास रूट की हलचल है, लोकतंत्र के लोक की गतिशीलता। और ये पानी जैसे बेहद जरूरी जीवन तत्व को जांचने परखने की कार्यवाही में दिख रही है। तो जो जनता का कार्यक्रम है, उसके कारोबार को जनता ही संभाले। लेकिन सवाल यह है कि पंचायत के स्तर के लोगों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को संभव कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम स्टेट लेवल पे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी हो भी चुकी है। उसके बाद फिर हम लोग ज़िला स्तर पे अपनी ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें कि ज़िले स्तर के जो अधिकारी हैं और इंजीनियर्स हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ट्रेनिंग फिर होगी प्रत्येक ज़िले में। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, पंचायत पे हम लोग 4-4, 5-5 लोग कम्युनिटी के छांटेंगे। जो हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, पानी पंचायतें बनी हुई हैं, उनके कर्मचारियों, अधिकारियों को जो यूज़ करते हैं पानी, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर 35 मास्टर ट्रेनर खड़े किए गए हैं, जिनमें राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के लोग, जल निगम इंजीनियर और दूसरे राज्य स्तरीय इंजीनियर हैं। राज्य स्तर के 35 मास्टर ट्रेनरों को 5-5 की 7 टीमों में बांटा गया है। ये लोग राज्य ग्राम विकास संस्थान में हर जिले के 5 चुने प्रशिक्षकों को 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर 350 लोग जिला स्तर पर प्रशिक्षित हो रहे हैं। जिला स्तर के प्रशिक्षकों में शामिल हैं सहायक अधिशासी अभियंता जल निगम, जिला विकास अधिकारी, स्वयं सेवी संस्था, क्षेत्रीय अथवा जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बाल विकास परियोजना, पंचायत राज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों में से 3 व्यक्ति। ये प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान ही दमखम से भरे हैं। जो हमारा इधर आज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम लोग अपने रूट लेवल के लोगों को इसके लिए इंस्पायर करेंगे, ताकि गांव में वे स्वेच्छा से अपना उस जल के अनुश्रवण के लिए, उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए, उनकी निगरानी के लिए वे कार्य कर सकें, ताकि किसी प्रकार की जल से संबंधित बीमारी गांव के लोगों को न हो सके। पानी की उपलब्धता ग्रामीण स्तर में काफ़ी होती जा रही है, लेकिन उसकी शुद्धता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसके लिए एक अवेयरनेस, जागरूकता लाना ग्रामीण समुदाय में बहुत ज़रूरी है। और ये जागरूकता तभी आ सकती है जब उनको विधिवत प्रशिक्षित किया जाए। हमारा ये प्रयास है कि जो भी हमने यहाँ पे सीखा है वो अपने जनपद में
गठित VWSCs जो कि ग्राम स्तर पर गठित हैं समितियां, उनमें इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं और जिससे वो जो भी पानी, जो भी जल स्रोत है वहाँ पे, उन जल स्रोतों का जल जो है वो जांच करके पिएं, होने वाले प्रभावों से, दुष्प्रभावों से वो बचें। और इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से जनपद में पूरा प्रयास करेंगे। पानी के पीने से कोई समस्या आती है कि नहीं आती जिले है? में प्रशिक्षित प्रशिक्षक हर ब्लॉक में 5 प्रशिक्षकों को 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे। इस तरह ब्लॉक स्तर पर कुल 4100 लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। ब्लॉक के 5 प्रशिक्षकों में शामिल हैं BDO, जल निगम, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियंता, सहायक विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, स्वयं सेवी संस्था, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि में से कोई 3 व्यक्ति। और अंततः ब्लॉक स्तर के ये प्रशिक्षक ग्राम पंचायतों के 6 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह कुल 3,12,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसके रेशे एक दूसरे से बहुत करीने से गुथे हुए हैं। ये लोक का सशक्तिकरण है। इस पूरे ताने बाने को बनाने का मकसद तो बस एक ही है, और वो ये है कि किस तरह से पानी की जांच की जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इस कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक फील्ड टेस्ट किट एवं H2S वायल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश जल निगम जल परीक्षण की तकनीक को राज्य के जन समुदाय तक ले जाने के अभियान में शामिल हो रहा है। वो सभी ग्राम पंचायतों को 2500 रुपए की लागत की एक फील्ड टेस्ट किट दे रहा है, जिसके बारे में ये ठीक ही दावा किया जा रहा है कि छोटी सी किट करे कमाल, पानी का दे पूरा हाल। इसकी मदद से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति या ग्राम पंचायत अपने सभी पेयजल स्रोतों की रासायनिक जांच साल में एक बार करेंगी। गांव के लोग साल में एक बार स्वच्छता सर्वेक्षण भी करेंगे, जिससे स्रोतों के जोखिम स्तर का पता लग सके। जीवाणु प्रदूषण की जांच के लिए H2S शीशी भी दी जा रही है, जिससे साल में कम से कम 4 बार जांच करनी होगी। कहना पड़ेगा कि विज्ञान आम ग्रामीणों के दरवाजों तक पहुंच रहा है। हर जिले में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जो पंचायत द्वारा जांचे नमूनों में से कम 30% नमूनों की जांच अपने स्तर पर करेगी। इसके लिए प्रति सैंपल 90 रुपए की व्यवस्था है। शुरू में सभी पैरामीटर्स पर जांच की जाएगी, लेकिन बाद में पैरामीटर्स की संख्या क्षेत्र विशेष की जरूरत के मुताबिक तय की जा सकती है। तो जांचने परखने का एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जांच का काम जिला स्तर पर जाकर रुक नहीं जाएगा। जिले की प्रयोगशालाएं जिन नमूनों की जांच करेंगी, उनमें से कम 10% नमूनों की जांच ITRC यानी औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र करेगा, जो राज्य संदर्भ संस्थान के रूप में काम कर रहा है। ये जिले की प्रयोगशालाओं के काम का सत्यापन तो करेगा ही, उनका मार्गदर्शन भी कर पाएगा। यह संस्थान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन और राज्य सरकार को तकनीकी मदद भी देगा। 24 केमिकल पैरामीटर हैं और 2 बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर हैं, जिसकी एनालिसिस की जाती है। और एक मानक बनाया गया है भारत सरकार के जो BIS है उसके द्वारा, और BIS से यदि मानक ज़्यादा होता है तो उससे हम उस पानी को रिजेक्ट करते हैं, लोगों को मना करते हैं, अवेयर करते हैं कि ऐसा पानी नहीं लेना चाहिए। और इसी का टेस्टिंग हो रही है। आज एक भारत सरकार का जो प्रोग्राम चला है और खुद का पानी खुद निगरानी स्लोगन दिया गया है, जो गांव-गांव में ये पानी टेस्ट किया जाएगा और जिसका करीब 10% पानी हमारे लेबोरेटरी तक आएगा, जिसमें हम मशीनों के द्वारा उसको कंफर्म करेंगे। गांव के स्तर पर साल में एक बार स्वच्छता सर्वेक्षण को जरूरी बना दिया गया है। खुद का पानी है तो निगरानी भी खुद को ही करनी होगी। इनसे उन कारणों का पता चल जाता है जिनसे स्रोत जोखिम में पड़ सकता है। उसको दूर करने की जिम्मेदारी तब गांव के लोग खुद उठाते हैं।
और अगर पानी खराब है तो उसका ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से उपचार भी करते हैं। लोग पानी को साफ करने की मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। न गंदा पानी पीना है न पिलाना है। सरकार एक बार तो फील्ड टेस्ट किट और प्रशिक्षण दे देगी, लेकिन उसके बाद पानी की जांच और निगरानी के लिए हर परिवार हर महीने 1 रुपया देगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह अंशदान ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के पास जमा किया जाएगा। इस अंशदान में से टेस्ट किट की रिफिलिंग लागत 500 रुपए हर साल होगी। अंशदान की जमा राशि से 5 ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को हर साल 2500 रुपए दिए जाएंगे। पंचायत स्तरीय समन्वयक को हर साल 1200 रुपए दिए जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से पानी के उपचार के लिए 1500 रुपए का खर्च होगा। हर पंचायत को सरकार 50 रुपए कागज कॉपी के लिए देगी, 60 रुपए यात्रा के लिए। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति पेयजल स्रोतों, स्वच्छता सर्वेक्षण, बैठकों और सामुदायिक अंशदान के रिकॉर्ड रखेगी। समिति इन सूचनाओं को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाएगी, जहां से ये सूचनाएं जिला जल व स्वच्छता समिति तक पहुंचेंगी, जो पूरे जिले की सूचना को संकलित तौर पर जल निगम की प्रयोगशाला को देगा। निगम सूचनाओं का विश्लेषण कर राज्य सरकार को सूचित कर रहा है। इन सूचनाओं को स्वास्थ्य विभाग को भी दिया जा रहा है ताकि वो निगरानी की व्यवस्था कर सके। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार जरूरत पड़ने पर रिव्यू मिशन भेजा करेगी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन 6 महीने में एक बार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कामों की समीक्षा करेगा और जिला पेयजल मिशन विकास खंडों के कामकाज की समीक्षा करेगा। ये काम हर तीसरे महीने में किया जाएगा। इस तरह एक चेन है जो आम आदमी के सशक्तिकरण के बुनियादी सिद्धांत पर बनाई गई है। कहना पड़ेगा कि पानी को जांचने और परखने की संस्कृति का पहला कदम उठा लिया गया है। शायद दूसरा और तीसरा भी, लेकिन अब भी एक लंबी यात्रा सामने है। नतीजे दिखेंगे तो चिंता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि अगर पानी को जांच कर पीने की संस्कृति को लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाना है तो ये यात्रा जारी रहेगी। इस मुहिम में बड़की और शमा जैसी महिलाएं बड़ी भूमिकाएं निभाएंगी, क्योंकि पानी के साथ स्त्रियों का रिश्ता आठों पहर का है। इस काम में पंडित और मौलवी दोनों लग रहे हैं, लेकिन जल या आब को जांचने और उसका उपचार करने का ये महा अभियान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये संदेश बच्चों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज के निर्माता हैं। वे बुनियाद हैं तो शिखर भी वे ही हैं। उनकी आंखों में कल के सपने हैं। पानी को जांच कर पीने की संस्कृति के दृढ़ होने के मायने ये हैं कि हमने अपने बिगड़ते पर्यावरण को ठीक करने की तरफ बहुत निर्णायक कदम उठा लिया है।